दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं, आंटी हैं जिनके कमरे में वो लड़का रहता था और वो हादसा हुआ लड़के के साथ, वो हत्या हुई है लड़के की जो की गई है। हाँ, तो ये बताया आंटी ने कि 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले आया था। ले सकते हैं यहाँ पर वो लड़के के साथ वो घटना हुई है जिसमें लड़की की प्लानिंग से लड़के को मारा गया। किचन है, ये जो है ना, ये जाली काटी गई है। ये जाली काटी गई है, ये काटी गई है, ये पूरी जाली देखने के लिए। जैसे भी करके इधर कुछ भी उंगली का कोई है, ये काटी गई है। वो जांच का विषय है, अभी भी जांच चल रही है और लड़की को और 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पहले उनके साथ हो ही रही होगी दूसरे लड़के के साथ। हाँ, हाँ। फिर इनके साथ आ गई होगी। हाँ। तो उन्हीं के आपस में हो गई, क्या करा, वो लड़की नहीं है। हाँ, तो और सारी तो जो भी घटना जो भी करा उसने कहा, लड़की नहीं करा ना, बस इतना ही मालूम है। और लड़की ने करा ये काम। अच्छा। तो आग जो लगी थी तो कितना समय जो ब्लास्ट का वो हुआ था, रात का क्या लगभग समय होगा? 3:30 का समय, 3:30 जो हाँ, 3:30 आंटी जी बता रही हैं। 4 बजे, जैसे आग पहले ही लगी हुई थी। 4 बजे के अप्रॉक्स 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद, है ना, उसी समय ब्लास्ट होता है। तो हम लोग अपने कमरों से क्या है कि बाहर निकलते हैं देखने के लिए। तो मेरा तो जस्ट बगल में रूम है, तो मैं देखता हूँ तो लपटें निकल रही होती हैं कमरे से। हाँ, आप अभी भी देखेंगे तो वहाँ पूरा ब्लैक हुआ है। हाँ, तो लपटें निकल रही होती हैं। तो इतना तेज ब्लास्ट था, लगा ये ऐसा ब्लास्ट हुआ क्या है। तो हम लोग क्या है, फिर सब लोग जो रूम में जितने भी लोग थे निकल के बाहर भागते हैं। और आके ये वही 3:30 से लेके 4 बजे के बीच में घटना है। बट क्या था, जब ब्लास्ट हुआ उस समय फायर वाली गाड़ियाँ ऑलरेडी आके यहाँ खड़ी हुई थी। और फायर वाले क्या है कि वो चढ़ के अपना कोशिश कर रहे थे आग बुझाने के लिए। उसी के बीच में ब्लास्ट हुआ है ये। हाँ, अब ये जो घटना इसमें सामने आ रही, देखिए इसमें है क्या, वो लड़का जो है यूपीएससी का ही स्टूडेंट था और ये राजस्थान का रहने वाला है। अच्छा। हाँ, राजस्थान का रहने वाला है। अब यह है कि जैसे उसके कुछ दोस्त और लड़के लड़कियां जो भी हैं उसमें, सुनने में यही आ रहा है कि इन्वॉल्व वही हैं। तो पुलिस ने क्या है, जैसे पहले तो हम लोगों ने भी सोचा शायद आग लग गई, सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, कुछ ऐसा कुछ हुआ है। पहले तो सारी चीज़ें क्या थी, संदिग्ध ही लग रही थी कि कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि बच्चे की बॉडी भी मिलनी चाहिए। और बच्चे की बॉडी भी जो है वो सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं था उसमें। हाँ, जैसा पुलिस लेके गई है सुबह बॉडी, तो उसमें वो कुछ बचा नहीं था। वो बोल रहे थे 10-15 किलो ही बचा हुआ है। तो ऐसा कैसे हुआ, ये चीज़ें रहीं। तो ये जांच का विषय था। फिलहाल तो पुलिस ने काम किया है उस पर। जब काम किया तो वो चीज़ें निकल के आई हैं कि एक्चुअली ये बगल में जो मकान, इसमें कैमरा लगा हुआ है। तो हाँ, ये आप देख लेंगे, ये कैमरे लगे हुए हैं। तो इसमें 3 लोग, एक लड़की और 2 लड़के, ये तीनों लोग क्या हैं कि आते और जाते। रात का समय है, तो हमको लग रहा है कि 12 बजे, क्या वो तो पुलिस बता पाएगी, 12 साढ़े 12 बजे लोग आते हैं। और फिर ब्लास्ट होने से आधे घंटा पहले लोग निकल भी जाते हैं। और पूरा अपना हाँ, मास्क लगा के और कैप लगा के, जो लड़के थे वो थे और लड़की भी मास्क लगा के ऐसे करके एक बड़ा सा बैग लेके निकलती। हाँ, बट ये है कि जब जांच हुआ तब ये चीज़ें पता चला कि इसमें मतलब कोई साजिशन इस बच्चे की हत्या की गई है। पढ़ने वाला बच्चा था, यूपीएससी का स्टूडेंट है। अब किस कारण हुई है, क्या है, तो इसमें बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं। जैसे आज ही मीडिया वाले आए, न्यूज़ में भी आज तक से लेके जितने भी चैनल हैं सब पे पता चला है। तो उसमें यही आ रहा है कि लड़की ये बोल रही कि हमारे कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियो जो हैं वो इसके लड़के के पास थे, ऐसा उसका कहना है। बट ये कि ये फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए कौन मर्डर करता है किसी का, इतना बड़ा, इतना विभत्स तरीके से। उसमें बता रहे हैं, न्यूज़ में ये भी आया है कि जो घर में घी था, तेल था और ये वाइन वगैरह, शराब, ये सब उसके ऊपर डाला गया और जलाया गया उसको। हाँ, और उसके बाद फिर उसका बॉडी का कोई अंग एकदम से सच बिछत हो जाना, प्लस सिलेंडर ले जाके वहाँ दगा देना, आग लगा देना। सिलेंडर भी बताया बाहर। हाँ, सुनने में यही नहीं, बाहर से नहीं ले गए सिलेंडर क्या था कि लड़के के पास, जैसे यहाँ जितने बच्चे रहते हैं सबके पास सिलेंडर रहता है ना। देखिए, मैं तो क्या है कि भाई मैं भी प्रिपरेशन पहले करता था, अभी समय एज ए फैकल्टी काम करता हूँ। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो यूपीएससी के हैं विद्यार्थी, उनके लिए। तो ये सब सिलेंडर, तो क्योंकि बच्चा खाना तो खाना ही है, कुछ ना कुछ करना है, या तो अपना बनाएगा या तो कुक के द्वारा कोई भी बनवाता है, खाता है, तो सिलेंडर रहता ही है। तो इसमें जो पुलिस के द्वारा जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें यही है कि लड़की जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट रही है। और लड़का जो है उसमें जो उसका बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड या क्या है कि बताते हैं वो पहले इसका बॉयफ्रेंड था, तो वो बताते हैं उसके पास गैस एजेंसी शायद है। तो उसको आइडिया था कि कैसे सिलेंडर में कितनी देर में ब्लास्ट होता, कैसे ब्लास्ट होता, क्या करना होता। तो इन लोगों ने पूरा प्लान करके, क्योंकि सिलेंडर किचन में होगा, उसके रूम में नहीं हो सकता है,
तो वो बताते हैं कि सिलेंडर जो है उसकी पाइप खोल के रूम में डाल दिया, उसके बाद वो सारी चीज़ें ब्लास्ट हुई हैं। अच्छा। ऐसी थ्योरी, क्योंकि मीडिया में आ भी गया, कुछ वीडियोस भी ऐसे आए हैं। अच्छा, आप यूपीएससी एस्पिरेंट को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। अब ये बताइए, जब ये सामने ये मामले जैसे आते हैं, इससे पहले भी एक मीणा जी का वो जंगल में अभी लगभग हमको लग रहा है साल भर की घटना है, इससे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ होगा। ये बत्रा पे एक दीपक मेरा लड़का था, वो बत्रा के पीछे ही डीयू का हॉस्टल है। तो हॉस्टल थोड़ा सा जंगल वाला भी है उसमें एरिया, तो उसमें वो पाया गया था। तो उसमें तो ये सुनने में आया कि उसने खुद जो है खुदकुशी कर ली है क्या। अब तो पुलिस का है, पुलिस की थ्योरी है भाई, जांच का विषय है, जांच में जो आया भाई वही चीज़ें हैं। तो वहाँ तो ऐसा है नहीं, अपने मन से कोई थ्योरी नहीं बनाता है। तो जांच में यही आया कि उसने सुसाइड किया था, एक लड़का जो था। बट ऐसी घटनाएं यहाँ पे इन सब जगहों पे जो यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए हो रही है, थोड़ा सा चिंता का विषय है। इस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को भी, क्योंकि देखिए ये क्या है कि यहाँ पे चोर उचक्के बहुत आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट है, रात में सो रहे हैं, सबके पास भाई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर आदमी एसी लगा के, गर्मी का समय है, ठंडी का समय, किसी का डोर खुला है, क्या है, लोग चोर चकार आते ही रहते हैं। तो सिक्योरिटी का मुद्दा एक है यहाँ पे बच्चों के लिए, और यूपीएससी के भी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है दोस्ती यारी, सब ठीक है, लेकिन कम से कम ऐसी दोस्ती यारी रखे कि बात विश्वास बना रहे। आप किसी सबसे ऐसी दुश्मनी या अननोन आदमी आपके पास आ रहा है तो ये भी ध्यान रखना है कि वो आपके रूम में या कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति है, तो थोड़ा सा आप उसको अवॉइड करें, वहाँ से दूरी बना के रखें। अच्छा, ये भी बताया जा रहा था कि इसी बिल्डिंग में वो लड़की भी रहती थी पहले। नहीं, सुनने में देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड रही है। हाँ, और वो शायद लिविंग में लोग रहते थे, और 1-2 महीने से वो रह रही थी या पहले से रह रही थी ना, लेकिन इधर रिसेंट में शायद उसके साथ 2-4-6 दिन से घूम रही थी, ये सुनने में, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो उसको जानते हैं तो वो बता रहे हैं। तो देखिए, अब उन्होंने प्लान किया, किस वजह से, कैसे मारा, क्या कारण रहा है, अब ये थ्योरी तो अलग ही है, वो तो पुलिस ही बता पाएगी। हाँ, अब लड़की है, घूम रही थी भाई, उसका प्लान ही था मारने का, लेकिन अब क्यों मारा भाई, इतना बड़ा इशू बनाना भी बहुत बड़ा, क्योंकि भाई बच्चे हैं, यूपीएससी वाले हैं, तो सब इतना स्ट्रेस लेके यहाँ तैयारी करने, घर बार छोड़ के आते हैं, माँ बाप की एक उम्मीदें हैं वो कि जा रहा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। हाँ, अब देखिए लिविंग में रहने का या क्या है, देखिए दोस्त यार बहुत होते हैं, कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो सब तैयारी करते हैं। तो कोई किसी दोस्त है, हो सकता है दोस्त आया हो, कोई ये कहना कि लिविंग में रह रहे थे, तो ये जांच का विषय है। हाँ, ये जांच का विषय है, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपकी कभी यहाँ से आते हुए लड़के नहीं, इधर रहते थे, हम उस साइड रहते थे, किस समय रात को बच्चे उतरते हैं, खाना खाने किस समय पता ही नहीं चलता। देखिए, स्टूडेंट को बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे गांधी विहार में 5-6 ब्लॉक हैं, सब मिला के 10,000 स्टूडेंट रहते हैं, तो कोई किसी को कैसे जान पाएगा कि ये, क्योंकि एक ही फ्लोर में आप देखेंगे 5-5 लोग रह रहे हैं, 5 फ्लोर है, 5 में मान के चलिए एक फ्लोर में 2-2 बच्चा हुआ, कहीं एक ही हुआ, सब मिला के 10-12 बच्चे, तो इतने जो है यहाँ पे बच्चे हैं कि आप सबको नहीं देख सकते। हाँ, फैमिलीज जो है यहाँ कम रहती है, स्टूडेंट ही ज़्यादा रहते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं। जैसे हम लोगों ने भी देखा, ब्लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया, बाद में पता चला कि जैसे अब हम लोग क्या है निकलते हैं तो लड़का यहीं कहीं स्कूटी पे खड़ा होकर फ़ोन से बात कर रहा है कुछ, तो चेहरा याद आ जाए, हाँ ये लड़का, यहाँ तो देखा हुआ लड़का लग रहा है, तो वहाँ देखा था मैंने, दुकान पे देखा था। तो ऐसे करके मतलब क्या है कि पहचान में आ जाते हैं, लेकिन अब उस दिन 1 दिन 2 दिन तक तो पता ही नहीं चला कि कौन लड़का मरा है। शुरुआत में तो हादसे से समझ रहे थे सभी लोग कि हादसा हो गया, एसी का है, गैस का है, सब। एक्चुअली उसमें बहुत चीज़ें रहीं कि जैसे पुलिस का भी था, पुलिस भी गई, बोली कि डोर जो है अंदर से बंद है, तो भाई ये हादसा ही लग रहा था। लड़की ने बंद करा। हाँ, बाद में आंटी जी बताया, सब लोग बता रहे हैं कि लड़की का हाथ पतला हाथ था। अच्छा, लड़की ने कुंडी अंदर से हाथ डाल के ना दरवाजे के, खुद ही कुंडी लगा के चली गई कि अंदर से बंद था, ये मर गया, ऐसे कर रहा है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि उसके सारे के सारे जो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, ये सब लड़की। हाँ, सुनने में आया है कि वो एक्चुअली जब यहाँ से चढ़ी, उसके जब उतरी है वो, तो लैपटॉप, बैग और ट्रॉली बैग ये लेके लोग निकले हैं, कैमरे में आया है। हाँ, फिर बताते हैं 1-2 कैमरे में और भी आया है, तो ये लोग जाते हुए दिखे हैं। उसके बाद फिर ब्लास्ट हुआ है, 20-25 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये हादसे हो रहे हैं यहाँ पे? तो इससे तो नेगेटिव असर पड़ रहा है पेरेंट्स के ऊपर भी कि बच्चों को बाहर भेजना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा एज ए एस्पिरेंट कि सिक्योरिटी हमारा सबसे पहला मुद्दा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मतलब हमारे घर वाले हमें यहाँ पे काफ़ी उम्मीद से भेज रहे हैं।
तमाम बैकग्राउंड के लोग आते हैं, किसान बैकग्राउंड के लोग भी आते हैं, मजदूर बैकग्राउंड के भी किसी तरह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारे अच्छे बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। लेकिन मामला अच्छे या बुरे का नहीं है, मामला कोई भी व्यक्ति के सुरक्षा का है। किसी के साथ भी अगर इस तरह की दुर्घटनाएं घटित हो रही है, और ये लिंग निरपेक्ष मुद्दा है। आज किसी पुरुष के साथ हुआ है, किसी महिला के साथ भी होता है, किसी लड़की के साथ भी होता, तो सरासर मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है कोई भी, मतलब ये इसको किसी लिंग विशेष से जोड़ के देखना मतलब उचित नहीं है। लेकिन सुरक्षा के बेसिस पे जो चीज़ें हुई है, ऐसे तो छात्रों में आप अभी आ रहे हैं, आप कवर कर देख रहे हैं, एक भय सा माहौल बनता है। अभी सर ने बताया कि एक दीपक कुमार का जो घटना हुआ था, उसके बाद एक डर का माहौल बना हुआ था। फिर से 1 साल के अंदर में इस तरह घटनाएं होना कहीं ना कहीं हमारे परिवार को चिंतित करती है। परिवार घर में बात करते हैं बच्चों से, उनको लगता है कि तुम घर पे आ जाओ, एक यहाँ पे माहौल है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे यूपीएससी का एक केंद्र माना जाता है और बच्चे दूर पूरे भारतवर्ष के बच्चे यहाँ पे सिविल सेवा की तैयारी के लिए आते हैं। तो उनकी सुरक्षा हमारे सरकार की और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। सिर्फ ये बातों में नहीं, सिर्फ मीडिया में नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे कड़ी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल कैमराज के निगरानी में और पुलिस प्रशासन की निगरानी में यहाँ पे चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा किसी भी हो, पुरुष या महिला, उसके लिए बहुत बड़ा है। नहीं तो क्या एक भय का माहौल बनेगा। जब भय का माहौल जहाँ भी किसी सरकार में बनती है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से लोग अपने अपने सर की तरफ प्लान करेंगे। तो यहाँ पे जो लोगों को रोजी रोज़गार मिल रहा है, फिर उनकी भी रोज़गार खतरे में आएगी, सरकार की जो इनकम है उसमें भी कमी आएंगी। तो सरकार को सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर से जो बच्चे आ रहे हैं, IAS IPS वो बाद में बनेंगे, पहले वो सुरक्षित रहेंगे जभी तो वो कुछ बनेंगे। तो यहाँ पे अगर उस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक डराने वाली है, और इस पे मुझे लगता है सरकार से हम लोग की निवेदन है, अपील है कि यहाँ पे सुरक्षा का मामला बढ़ाया जाना चाहिए।